बच्चों अज असी करते हैं सम स्टैंडर्ड फार्मूलाज ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन। जिस तरह एक नंबर केस है इन्हों का जो फार्मूला नंबर टाइप 1 है कि 0 to π/2 साइन रेस्ट पर n dx और 0 to π/2 cos n dx where n is positive integer। पहले साढ़े को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन साइन दी हायर पावर्स का कोई फार्मूला नहीं सी, बट डेफिनेट दे साइन दी हायर पावर्स n तक का फार्मूले है, बट ये कंडीशन है कि यदि लिमिट्स 0 to π/2 होनी चाहिए। एक नंबर कैटागरी के फार्मूलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ केस पहला है केस नंबर 1। केस नंबर 1 when n is odd integer, odd positive integer, उस समय की होएगा 0 to π/2 sin n dx इज इक्वल टू आल्सो दोनों का एको ही फार्मूला है cos n x dx बराबर होंदा है n-1 n-3 ऑड नंबर सबट्रैक्ट होने n-1 3 5 इस तरह कटते जाएंगे अप टू पॉजिटिव फैक्टर्स तक ओवर n-2 फिर n-4 होएगा फिर 6 होएगा, इस तरह कटते जाएंगे अप टू पॉजिटिव फैक्टर्स। तो ये फार्मूला है साइन ते कॉस का जदों n ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और दोनों का इको ही है। केस नंबर 2 है नंबर 2 when n is even पॉजिटिव इंटीजर, उस समय की होएगा दोनों का फिर बराबर ही है साइन n x साइन रेस्ट पर n dx इज इक्वल टू 0 to π/2 cos x रेस्ट पर n dx इज इक्वल टू n-1 n-3 अप टू पॉजिटिव फैक्टर जाएगा ओवर n-2 n-4 अप टू पॉजिटिव फैक्टर्स। ये एक्सट्रा मल्टीप्लाई होएगा π/2 जदों n ईवन है उस समय एक्सट्रा है π/2 मल्टीप्लाई होएगा, जदों ऑड नंबर है उदों नहीं होना। सो ये दूसरी कैटेगरी के फार्मूले है 2 नंबर रूल नंबर 2 टू वैल्यूएट साइन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन रेस्ट पावर mx cos रेस्ट पावर nx dx ते m n m एंड n बोथ पॉजिटिव होने चाहिए, जरूरी है पॉजिटिव इंटीजर्स। सो हुण इन्हां दा भी उवें ही केस 1 है केस नंबर 1 when m और n और both positive odd integers। होंगे तो की होएगा 0 to π/2 साइन रेस्ट पावर x dx cos nx
dx इज इक्वल टू हो जाता है m -1 m-3 तो अप टू पॉजिटिव फैक्टर्स घटता जाएगा ये। तो इस तरह ही यदा होएगा n-1 n-3 इस तरह अप टू पॉजिटिव फैक्टर्स घटेगा। पहला 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, इस तरह लगातार घटता रहेगा। पॉजिटिव वैल्यू जब तक होणगियां ओवर m+n दोवां दा जोड़, फिर दो घटना ये -2 m+n -2 m+n-4 इस तरह अप टू पॉजिटिव इस तरह घटेगा। मल्टीप्लाई की फॉर्म में है सारे पॉजिटिव फैक्टर्स तक। ठीक है, सो ये रूल नंबर 2 का फस्ट केस है। सैकेंड केस है केस नंबर 2 वैन m और n और बोथ पॉजिटिव ईवन होन तो फिर की होएगा m ईवन हो सकता या दोनों ही हो सकते हैं या n भी हो सकता है। कोई भी अगर इन्हों ईवन नंबर है तो फिर यह दूसरा रूल लगता है, और जेकर दोनों कोई भी ऑड है या दोनों ऑड है तो फिर ये पहला केस लगता है। दूसरे केस के सिर्फ π/2 मल्टीप्लाई एक्सट्रा होना है sin दी पावर mx dx cos दी पावर nx dx इज इक्वल टू यह सारा रिपीट उस तरह ही करना m-3 अप टू पॉजिटिव फैक्टर्स n-1 n-3 अप टू पॉजिटिव फैक्टर्स डिवाइड बाय m प्लस n m+n-2 इस तरह ये घटता जाएगा अप टू पॉजिटिव फैक्टर्स। एक्सट्रा ये नाल π/2 मल्टीप्लाई करना होएगा। लास्ट ते लगाता इत्थे मल्टीप्लाइड बाय π/2 बिकॉज m ਜਾਂ n कोई भी एक ईवन नंबर है। सो इसलिए जिमें असी इत्थे ईवन नंबर n जो ईवन सी π/2 लगाते सी इधर भी लगाना होएगा। सो इस तरह फार्मूले करने हैं। सो नैक्सट असी इन्हां ते क्वेश्चन देखते हैं कि किवें करने होणगे। एक क्वेश्चन लेंदे हाँ कि 0 to π/2 cos 8x dx इज इक्वल टू 8 है जो n की वैल्यू है और वो ईवन है तो असी घटाते रहने 8 - 1 8 - 3 8 - 5 8 - 7 जो 8 - 9 घटावांगे तो नैगेटिव वैल्यू आएगी, इसलिए इत्थे तक रवांगे। सिमिलरली नीचे 8 8 - 2 8 - 4 8 - 6 इतने तक पॉजिटिव रहेगा तो नाल ये π/2 मल्टीप्लाई करोगे और अगे जो नैगेटिव वैल्यूज़ देगा, इसलिए आप यदि सबट्रैक्शन करके मल्टीप्लाई कर दोगे 7 × 5 × 3 × 1 डिवाइड बाय 8 × 6 × 4 × 2 × π/2 यह कट सकते हो 2 आ जाएगा और ये आएगा 35 π/8 दूना 16 16 64 64 दूना 128 दूना 100 256 आ जाएगा। ये तुहाडा आंसर होएगा। सो इस तरह फार्मूला अप्लाई करना होएगा। जो पॉजिटिव फैक्टर्स तक लिखा होया है ये ध्यान इत्थे रखना है कि ये चो नैगेटिव वैल्यूज़ ना आउण लास्ट ते जां इहदे नाल जीरो ना बनती होवे। जेकर जीरो भी बन जाए तो भी ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और नैगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये जरूरी है कि इहदियां लिमिट्स 0 to π/2 होनी चाहिए। तीसरा है तुसीं चैक कर लेना कि n ईवन है या ऑड है।
जिस समय साइन ते कॉस दोनों होंगे आ उस समय भी चैक करना होएगा कि एम ईवन है या ऑड है, एन ईवन है या ऑड है, या दोनों ईवन है या दोनों ऑड है, तो देख के फार्मूला लगाना होएगा। तो एक गल लास्ट ध्यान रखनी है कि जेकर ईवन वाला फार्मूला लगा रहे हो तो π/2 एक्सट्रा मल्टीप्लाई होंदा, अदरवाइज ये नहीं होंदा। सो अगे एक दोनों वाला क्वेश्चन करते हैं कि 0 to π/2 साइन द पावर 6x इंटू कॉस द पावर 5x dx। ये तुहाडा m 6 है और n 5 है, तो ये ऑड है इसलिए ऑड वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो 0 to π/2 लिमिट्स तो है बराबर है 6 माइनस 1 कर दोगे, 6 माइनस 3 करोगे, 6 माइनस 5 करोगे, और नेक्स्ट 6 माइनस 7 आएगा वो नहीं लिखना, इंटू मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 1, 5 माइनस 3, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, इतों तक ही रहेगा। दोवां का जोड़ 11, फिर 2 घटाओगे 9, फिर 2 घटाओगे 7, फिर 2 घटाओगे 5, फिर 2 घटाओगे 3, फिर 2 घटाओगे 1, तो ये π/2 तुसी नहीं लगाओगे बिकॉज एक नंबर ऑड है ये चों। ठीक है, सो इसलिए 5 3 1 4 2 डिवाइड बाय 11 9 7 5 3, ये डॉट मल्टीप्लाई लिए जो कट होंगे कट सकते हो। इधर आ गए 3 ऊपर है 5 3 1 4 2, नीचे 11 9 7 5 3 1, ये कट जाएंगे, ऊपर वाले बन जाएंगे 5 नाल 5 भी कट सकते हो, 8 अपन 77 1177 9 ना करोगे आप मल्टीप्लाई 7 9 63 6 63 ते 6 69, सो 693 ਇਹਦਾ ਇਹ आंसर होएगा। इस तरह इनू करना होएगा। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਸੈਪਰੇਟ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਲਿਮਿਟਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ 0 to π/4 cos 4x cos ਪਾਵਰ 4 2x dx ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੁੱਟ 2x इज इक्वल टू t, 2 dx इज इक्वल टू dt, और dx की वैल्यू आएगी 1/2 dt। ਹੁਣ लिमिट्स चेंज कर दोगे, वैन x इज इक्वल टू 0 इत्थे पुट करोगे तो t भी आपकी 0 आएगी। वैन x इज इक्वल टू π/4 उसमें t π/2 आ जाएगी इत्थे पुट करन ते। ਹੁਣ ਅਸੀਂ अगे ये लिमिट्स बदलती 0 to π/2 हो गई, और नैक्सट असी cos की पावर 4t 1/2 बाहर ले लेंगे, dt लिखते हैं इज इक्वल टू 1/2 फार्मूला अगे लगा दोगे, n माइनस 1 4 माइनस 1 4 माइनस 3 अगे करोगे तो 4 माइनस 5 आएगा, वो नहीं लगाना आपने। नीचे 4 माइनस 2 आ जाएगा, अगे 4 माइनस 4 0 नहीं लगाना, और नाल मल्टीप्लाई कर दोगे π/2। सो इस तरह होएगा क्वेश्चन। तो आप लोग करोगे इनू 1/2 इंटू 3 इंटू 1 4 इंटू 2 इंटू π/2, 3 पाई ऊपर है कटिया कुछ जाता नहीं, 8 8 2 16 16 2 32, सो ये आंसर है। सो लिमिट्स चेंज करने लिए तुहानू ध्यान रखना होएगा, आ चैक करना होएगा कि लिमिट्स पहला सब तो पहला चैक करनी है
कि किस तरह ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ 0 to π/4 ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਰਫ 0 to π/2 ਲਿਮਿਟਸ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਸ 0 to ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈਗੀਆਂ dx upon 1 + x² raised to 5 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ डिनोमिनेटर 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਟ 1 + x² = t, 2x dx = dt और x dx = 1/2 dt। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਪੁੱਟ ਟੈਂਜੈਂਟ ਥੀਟਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਲਿਮਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ 0 to ਇਨਫਿਨਿਟੀ dx upon 1 + x² 5 dx, ਪੁੱਟ x = ਟੈਂਜੈਂਟ ਥੀਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ और dx = टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा होएगा। और लिमिट्स चेंज कर दोगे वैन x = 0 तो थीटा दी लिमिट्स भी 0 होनिया। वैन x = इनफिनिटी थीटा = π/2 आ जाएगा। और 0 to π/2 सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा अपन 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा raised to 5 = 0 to π/2 सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। यह सीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा दी पावर 5 है = 0 to π/2। यह पावर 10 आ जाएगी और कट जाएगी तो d थीटा अपन सीकेंट स्क्वायर 8 थीटा आ जाएगा। और ऊपर जाके π/2 cos दी पावर 8 थीटा हो जाएगी। इस तो बाद इतने फार्मूला लगा दोगे। यह जो है 1 प्लस हुंदा है 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा = सीकेंट स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगी हुई होंदा है। और इस तो बाद असी करते हैं फार्मूला लगा देंगे कि 0 to π/2 cos raised to 8 थीटा d थीटा = n 8 - 1 8 - 3 5 8 - 5 3 और 8 - 7 करांगे तो नैगेटिव वैल्यू आएगी। 8 6 4 2 जब 6 करांगे 2 आऊगा, अगे 8 - 8 0 आ जाएगा इंटू π/2। और यू हैव 7 5 इंटू ये डॉट भी मल्टीप्लाई है, जब मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी लिख सकते हो 3 8 × 6 × 4 × 2 × π/2। तो ये 2 आ जाएगा और कुछ नहीं कटा जाता। तो आप लोग लिखोगे 35 पाई 8 दूना 16 16 चौकी 64 64 8 दूना 16 16 चौकी 64 64 दूना 128 दूना 256। सो ये तुहाडा आंसर है। सो इस तरह ये क्वेश्चन करने होंगे। सो आपने अज इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल सिंपल है। लिमिट्स चैक कर लेनी है, जो लिमिट्स डिफरेंट है तो बदल देनी है। तो इस दे नाल ये जो अज के स्टैंडर्ड फार्मूले से उन्होंने क्वेश्चन हो गए हैं और आपने एग्जाम्पल्स भी करनी है और एक्सरसाइज भी करनी है, प्रैक्टिस जरूर करनी है। थैंक यू वेरी मच।